उनका एजेंडा एक ही है कि देश को जातियों में विभाजित करो और अपने राजनीतिक उल्लू सीधे करो। ये उनका एजेंडा है। क्या उनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है? जहां जाते हैं वो उनके दो ही काम है, देश को जाति में विभाजित करो, देश को धर्मों में विभाजित करो। मेरा तो एक ही सवाल है राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी आपकी क्या जाति है, बता के जाइए। क्योंकि हम तो जाति की बात नहीं करते, हम तो विकास की बात करते हैं। आप अपनी जाति बताइए। सबसे पहली जातिगत जनगणना आप ही से करेंगे। आप अपनी जाति बताइए, अपना धर्म बताइए। कभी दलितों की बात उठा लेते हैं। अरे जिस राष्ट्रीय पार्टी ने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनने के बाद कर्टेसी कॉल नहीं किया हो, वो क्या दलितों की बात करेंगे? जिस राष्ट्रीय पार्टी ने देश की पहली आदिवासी महिला मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाया और जो शब्द बोले हैं वो मैं बोलना नहीं चाहता, राष्ट्रपति जी के लिए अपमानजनक शब्द बोले। और छोटे मोटे आदमी ने नहीं, जो कांग्रेस पार्टी के एलओपी थे, लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी इन लोकसभा, उन्होंने बोला कि ये राष्ट्रपति नहीं है, ये तो ये है। शर्म आनी चाहिए आपको। और उनको यहां पे अभी झारखंड में घुमा रही है कांग्रेस पार्टी। जिस कांग्रेस पार्टी ने एक ओबीसी मुख्यमंत्री नारायण स्वामी से राहुल गांधी जी ने अपने जूते के फीते बंधवाए, आज उनको बैकवर्ड कम्युनिटी याद आ रही है। सीताराम केसरी, एक लोकप्रिय व्यक्ति जिसने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी की सेवा में खपा दिया, उसको धक्के मार के कांग्रेस मुख्यालय से निकाला गया एज ए प्रेसिडेंट। उनका दोष क्या था पता आपको? कि वो एक समुदाय विशेष के नेता थे। और कांग्रेस पार्टी में समुदाय जाति महत्वपूर्ण नहीं है, परिवार विशेष महत्वपूर्ण है। वो परिवार की पार्टी के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी घूमती है। जातियों में मत बांटिए देश को। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का नारा पुनः दोहराता हूं, एक है तो सेफ है। एक ही रहते थे, आज भी रह रहे, और सदियों तक देश में हम एक ही रहेंगे। ये जो लोग हैं जो अमेरिका में जाके देश विरोधी बातें करते हैं, अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने आरक्षण के विरोध में अपना बयान दिया, आज उनके नेता आदिवासी समाज का आरक्षण लेके मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं, दलितों का आरक्षण लेकर मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। क्यों भाई? क्यों क्यों ऐसा क्यों? इसलिए देश को, समाज को जातियों में ना बांटे, विकास की बात करें अगर कोई एजेंडा है तो। और अगर जातियों में बांटने का बहुत शौक चढ़ चुका है आपको, अगर बहुत शौक है, तो आप कृपया करके अपनी स्वयं की जाति बताएं। और जम्मू कश्मीर में आदिवासी हो या दलित हो, जिस तरह से 370 की बहाली के इस पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन था उसको समाप्त करने का प्रण अपने घोषणा पत्र में किया था, और कांग्रेस पार्टी मुख्य दर्शक बनी हुई थी। 370 की बहाली करके वो वहां से रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहते हैं, पर ये होने नहीं देंगे। राहुल गांधी जी, आप या आपके परिवार का आपका भांजा भी आ जाए, क्योंकि अब तो भांजे भांजी आने वाले हैं, भांजे भांजी भी आ जाए तो भी देश का रिजर्वेशन, देश का आरक्षण आप समाप्त नहीं कर सकते। आदिवासी समाज का हक ना तो हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को देंगे और ना ही मुस्लिम समाज को देंगे। आपको जो करना हो कर दीजिए, आपको देश में देश विरोधी जितनी बातें करनी है कर लीजिए। आज मुझे लगा इस पवित्र धरती पे आके कुछ तो काम की बात करेंगे, कुछ तो बताएंगे अपनी योजना। कोई योजना नहीं है। आज झारखंड के मतदाताओं ने मन बना लिया है, युवाओं को 2000 रुपए प्रति माह मिलने दिसंबर माह से चालू हो जाएंगे। 2100 रुपए हर महिला के खाते में 11 दिसंबर से पहुंचना चालू हो जाएंगे। ये हमारे प्रण है। 2,97,500 जो रिक्त पद है उसको भरने की प्रक्रिया पहली कैबिनेट में उसको चालू कर दिया जाएगा। ये हमारे प्रण है। और ये ध्यान रखना
ये मोदी जी की गारंटी है, जिस पे देश ही नहीं विदेशी लोग भी विश्वास करते हैं अगर मोदी जी कोई बात कह के जाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया कर्मी, चुनाव में लगे हुए लोग, आम लोग जिन्होंने बढ़ चढ़कर पहले चरण में 13 तारीख को जमकर वोट किया और 20 तारीख को जमकर वोट करने जा रहे हैं। और पहले चरण में जो 43 जगहों पे चुनाव हुए, उस चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुमत वाली सरकार नहीं, 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और 20 तारीख को जो सूचनाएं आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, उन सूचनाओं के आधार पर अधिकांश सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। और मैं तो रोज गांव, टोला, पंचायत घूमता हूं। जो आम लोगों का जो परसेप्शन है कि अब तो हद हो गई, इन 5 सालों के अंदर जितना ठगा हुआ महसूस हमने किया, कभी तक जीवन में ऐसा देखा नहीं। और इसीलिए बोलती हम तो ऐसे ही जा रहे हैं, पूछते भी नहीं है कि वोट की खातिर। बोला हम तो मोदी के साथ भैया, मोदी के दे वोट। हमने कहा हुआ दीदी तो बोलती है देख मोदी हमरा शौचालय देलक, घर देलक, गैस चूल्हा सिलेंडर देलक, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत देलक, रोड देलक, गाय गोरू देलक। ये भाव है बिना पूछे। राज्य की खबर और आपके आसपास की खबर, सब पर होगी हमारी नजर। अपने आसपास की खबरों से आप नहीं रहेंगे अनजान। हम लेकर आ रहे हैं खबरों की रेलगाड़ी, तो हो जाएं तैयार और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आइडियल एक्सप्रेस को। हर खबर से रहें अपडेट और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें।